नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि आपका ये पहला बोर्ड परीक्षा है। तो आपकी मदद के लिए हम जीव विज्ञान से कुछ चैप्टर को लेके आए हैं, जिससे आपकी परीक्षा एकदम आसान हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में का पहला भाग है पोषण। इस पोषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज मानव का पाचन तंत्र। क्या? पोषण में पोषण का पहला भाग पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा द्वार तक रहता है, जिसकी लगभग लंबाई 7 से 10 मीटर होती है। कितना होती है? 7 से 10 मीटर लंबाई होती है। और इस 7 से 10 मीटर को कई भागों में बांट दिया गया है, जिसका पहला भाग, पाचन तंत्र का पहला भाग शुरू होता है कहां से? मुख गुहा से। बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, 2 जबड़ा होते हैं मानव में। ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा में और कई ठोस संरचनाएं होती हैं, कई अंग होते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या? पाचन तंत्र। तंत्र माने ही होता है उसमें कई अंग और मिलकर के काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मुख गुहा का एक चित्र बनाते हैं, और वो सिंपली एकदम साधारण से, जिसको आप भी, कुछ बच्चे घबराते हैं कि अरे मुझसे तो चित्र बनेगा ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपसे चित्र एकदम बढ़िया से बनेगा, जल्दी से बनेगा। आओ मेरे साथ, इस देखिए कैसे बनता है मुख गुहा का। एक छोटी सी लाइन ऊपर खींच लेते हैं, ठीक इसी की सीध में कुछ दूरी छोड़ करके एक लाइन और खींच लेते हैं। ये हो गया। अब इन लाइनों को थोड़ा सा कर्व देकर आप इस तरह से मिला लीजिए, उसी ठीक इस तरह भी कर लीजिए। ये हो गया। अब आगे संरचना क्या करेंगे? ये थोड़ा छोड़ करके इस तरह से रेखा खींचते चले आइए, और इसको इधर भी इस तरह से बढ़ा लीजिए, इस तरह से बढ़ाते चले आइए। ये हो गया। अब इसी के ऊपर एक लाइन और खींच लीजिए। देखिए ये लाइन इस तरह से खींच लेंगे। इस लाइन को हम इस तरह से खींच लेते हैं। इस तरह से इसको हम खींच लिए, और इस लाइन को भी इधर बढ़ा लिए। अब इसके अंदर देखते हैं क्या पाया जाता है? दांत। क्या? दांत, टीथ। दांतों की संख्या दोनों जबड़ों को मिला करके, ऊपरी जबड़े और निचला जबड़ा, दोनों दांतों जबड़ों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना होती है? 32। 16 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं और 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। लेकिन दांतों की संख्या कई तरह की होती है, इनकी संरचना भी कई तरह की होती है। हम थोड़ा सा इसमें बना लेते हैं फट से। मेरे साथ देखिए, तुरंत ये बना लिए। एक दांत, ये 2 हो गया, और ये 3 हुआ, और
4 हो गया। ठीक इसी तरह से नीचे कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं। 1 दांत, 2, 3 और 4। इनके सामने से देखते हैं, सामने से बराबर होते हैं। और इसके बाद 1 दांत यहां देखते हैं, 1 दांत यहां कैसा होता है, नुकीला। 1 दांत इधर का नुकीला होगा और 1 दांत इधर का नुकीला होगा। इसके बाद इन दांतों को हम देखते हैं, आप चौकोर करके 1 दांत, ये 2 हो गया और ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। और अब देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक इसी तरह से इधर कर लेते हैं, इधर दांतों की संख्या 1 और ये हुआ 2 और ये हुआ 3 और ये हुआ 4 और ये हुआ 5। ठीक इसी तरह से नीचे बना लेते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 और 1 नुकीला दांत हो जाता है। ठीक इसी तरह से इधर संरचना कर लेते हैं, 1 दांत, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 1 दांत है, ये हो गया। अभी मांसपेशियों को देखते हैं, इस तरह से इनकी मांसपेशियां तिरछे एक दूसरे को जोड़ी रहती हैं, अंदर से बाहर तरफ ये जुड़ी होती हैं। और ये मांसपेशी यहाँ इस तरह से संरचना, इस तरह से हम बना लेते हैं इसको। अब ये हो गया क्या, मुख गुहा, बक्कल कैविटी। देख रहे हैं, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, निचला जबड़ा हो गया। इसके बीच के खाली जगह क्या है, मुख गुहा है। इस मुख गुहा में कुछ संरचनाएं और होते हैं, वो कैसी होते हैं उनको भी देख लेते फटाफट। इस तरह से संरचना कैसे होती है, इस तरह से संरचना होती है। और कैसे होती है, इस तरह से देखते हैं कि इस तरह की संरचना ये हो गया आपका, ये फिगर मुख गुहा का बन गया। इसमें दांतों की संख्या 32 है, लेकिन दांत होते कैसे उसके बारे में देख लेते हैं। दांत हमारे मुख गुहा पहले जान लेते हैं, दोनों जबड़ों के बीच के खाली जगह को मुख गुहा कहते हैं। इस मुख गुहा में एक मांसलजीभ होती है। और दांतों की संख्या हम देखते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांतों को हम देखते हैं, दांत 4 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है कृंतक। क्या? कृंतक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंसाइजर, INCISORS, इंसाइजर। ये दांत इस सामने वाले दांत होते हैं जो सामने से बराबर होते हैं। दूसरा दांत है रदनक। रदनक अंग्रेजी में इस दांत को कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन, CANINE।
केनाइन। केनाइन दांत, ये दांत एक दिख रहा है इधर, एक इधर दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है। ये दांत सामने से नुकीला होता है, इसका काम चीरना और फाड़ना होता है। जबकि कृंतक दांत का काम होता है काटना, रोटी काटना, सेब अमरूद काटना, किसी को गुस्से में खुद काट लेना। किससे करते हैं? ये कृंतक दांत से करते हैं। तीसरा दांत है अग्र चर्वणक। क्या है? अग्र चर्वणक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। ये दांत, इनकी संख्या होती है 2। एक रत्नक दांत के ठीक बगल के दांत होते हैं क्या? अग्र चर्वणक। ये दांत क्या है? कृंतक। क्या है? कृंतक। और ये नुकीला दांत कहा जाता है रदनक। रदनक। अभी एक बचा, ये 3 दांत, लास्ट के 3 दांत, ये कहलाते हैं चर्वणक। चर्वणक यहां लिख लेते हैं, इनकी अंग्रेजी भी लिख लेते हैं चर्वणक। इनको अंग्रेजी में कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? MOLRS, मोलस। इन दांतों का काम होता है चबाना। इन दांतों का काम होता है चबाना। अब हम देखते हैं 4 तरह के दांत हो गए। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से ऊपर है उसी तरह से इनके नीचे है। दांत 4 तरह के होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? मानव में दांतों के बारे में कहा गया है मानव गर्तदंती। कैसा होता है? गर्तदंती। क्या होता है? एक गर्तदंती। गर्तदंती। इसका मतलब ये होता है इनके दांत मसूड़ों की हड्डियों में धंसे होते हैं। दांत कैसे होते हैं? दांत मसूड़ों की हड्डियों में या जबड़ों की हड्डियों में धंसे होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है गर्तदंती। दूसरा क्या है? विषमदंती। क्या? विषमदंती। विषमदंती माने कि मानव दांत कई तरह के होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है विषमदंती। वो कौन कौन से हैं? ये कृंतक है, रदनक है, अग्रचर्वणक है और चर्वणक है। इसीलिए मानव को कहा जाता है विषमदंती। तो गर्तदंती हो गया जो उसके दांत जबड़ों की हड्डियों में धंसे होते हैं। विषमदंती इसलिए कहते हैं, इसमें 4 तरह के दांत होते हैं। और एक चीजें होती हैं 2 बार दंती। क्या? 2 बार दंती। 2 बार दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक दांत को छोड़ करके शेष तीनों दांत 2 बार आते हैं। एक बार पैदा होने के बाद आते हैं, जिसको कहा जाता है दूध का दांत। और जब वो दांत टूट जाते हैं तो दोबारा फिर आता है, वो दांत अस्थाई दांत कहलाते हैं। कौन कौन आते हैं? कृंतक दांत 2 बार आता है, एक बार दूध का दांत आता है, दोबारा अस्थाई दांत आता है। दूसरा है रदनक टूट जाता है तो दोबारा फिर जमाता है। लेकिन अग्रचर्वणक सिर्फ एक बार,
वो अस्थायी दांत होता है, ये टूट जाता है फिर दोबारा नहीं आता है। लेकिन चौथा है मोलर, मोलर दांत भी टूट जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं। इसीलिए मानव को क्या कहा जाता है, द्विबार दंती। हाँ, अब आप इसको समझ गए होंगे। गर्त दंती जो जबड़े की हड्डियों में दांत धंसा होता है इसलिए कहते हैं। विषम दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव में 4 तरह के दांत होते हैं, एक ही तरह दांत नहीं होते हैं। कृंतक दांत का काम है काटना, रदनक दांत का काम होता है चीरना फाड़ना, और जो ये 2 दांत है प्रीमोलर और मोलर, इसको कहते हैं अग्रचर्णवक और चर्णवक, इनका काम है भोजन को पीसना, चबाना। चबा चबा के जब हम खाते हैं तो भोजन को निगल लेते हैं। पीसने का काम कौन करता है, ये दोनों दांत करते हैं, अग्रचर्णवक और चर्णवक, जिसको प्रीमोलर या मोलर कहते हैं। अब थोड़ा सा बात आती है, मानव में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा एक निचला जबड़ा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं, इंटरव्यू में या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि मानव का कौन सा जबड़ा गतिशील होता है। बच्चे सोचने लगते हैं कौन सा होता है, कौन सा होता है। तो इसको हम क्लियर कर दें कि निचला जबड़ा गतिशील होता है, ऊपरी जबड़ा अस्थायी होता है, स्थिर होता है, जिसके कारण हम भोजन को चबा पाते हैं। यही एक चीज और आप जान लीजिए, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है जिसका बच्चे सही जवाब नहीं दे पाते हैं। वो प्रश्न ये है, हमारे शरीर में या मानव के शरीर में कौन सी मांसपेशी सबसे मजबूत होते हैं, क्या मजबूत होते हैं। बच्चे कभी कमर बता देते हैं, कभी थाई बता देते हैं। तो आप कंफर्म हो जाओ, जबड़े की मांसपेशी पूरे शरीर के मांसपेशियों से सबसे मजबूत होती है। पूरे शरीर के मांसपेशियों से यहाँ जबड़े की जो मांसपेशी होती है ये सबसे मजबूत होती है। अब शायद आप दांतों के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। 4 तरह के दांत होते हैं, विषम दंती कहता है, 2 बार दांत जमता है, टूटने के बाद फिर जमता है, इसलिए क्या कहते हैं, 2 बार दंती कहते हैं। गर्त दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि दांत ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े की हड्डियों में धंसे होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मोजाइक फर्श पे जमा दिया जाता है, उसका काफी भाग नीचे धंसा होता है और ऊपर बहुत थोड़ा सा दिखता है। ठीक उसी तरह से हमारे दांत होते हैं, उनका 1/3 भाग 1/4 भाग दिखाई देता है, 1/3 भाग मसूड़े में धंसा होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है गर्ददंती। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या बराबर होती है। अब हम एक चीज और यही बता दें, वयस्क माने प्रौढ़, प्रौढ़ों में दंत सूत्र क्या है, वयस्क में दंत सूत्र, इसको आप याद रखें, बहुत सरल से 21 23 ये हमारे आधे, जैसे यहां से हम ऐसे चीरा लगा दे और चीरा लगाते हुए चले आए यहां तक, एक तरफ के दांतों की संख्या ये बताता है हमारा सूत्र 21 23। 21 माने 2 यहाँ देख रहे हैं कृंतक दांत है, एक ये दर्शाता है एक हमारा रत्नक दांत है, और दो दर्शाता है हमारा प्रीमोलर अग्रचर्णवक, ये 2 होता है। 3 ये बताता है कि मोलर, ये तीनों दांत दर्शाते हैं, ये संख्या दर्शाती है। तो जितना इधर है उतना इधर हो जाता है। अब यही देख लेते शिशुओं में, क्या यही फार्मूला यही सूत्र शिशुओं में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका देखते हैं शिशु में दंत सूत्र,
शिशु का दंत सूत्र होता है 2102। कितना? 2102, 2102। आपने ठीक देखा सुना, 2102, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ये दांत सिर्फ एक बार आता है। पैदा होता बच्चा, ये दांत अब्सेंट होता है, नहीं रहता है। ये दांत बाद में आता है, ये दांत बाद में आता है। यहां देखें, ये जीरो, जीरो, जीरो का मतलब ये दांत बाद में आएगा, और जब आएगा फिर टूटेगा नहीं। इसलिए शिशुओं में दंत सूत्र अगर पूछ दे शिशुओं का दंत सूत्र क्या है, तो आप धड़ल्ले से बता दोगे 2102। कौन से दांत अब्सेंट है? ये दांत अब्सेंट है। अविचरण ये नहीं आता, ये एक ही बार आता है, फिर वो टूटता नहीं, वो अस्थायी रहता है। इस तरह से आप दंत सूत्र याद कर लें। अब एक चीज और पूछ देता है कभी कभी, जिसको बच्चे सोचने में परेशान हो जाते हैं, बताने में परेशान हो जाते हैं, वो क्या है? एक बात पूछ लेते हैं, मानव शरीर का वह कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है? क्या? सबसे कठोर। तो बच्चे हड्डी बताते हैं, दांत बताते हैं, कमर खड्डी बताएंगे, जांघ खड्डी बताएंगे, लेकिन ये सब क्या है? गलत है। सही क्या है हम यहां जान लेते हैं। दांत सब शरीर, मानव शरीर का क्या? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग क्या है? क्या? ये प्रश्न बन जाता है। इसका जवाब आप सीधे से दे देंगे कि हमारा दांत जो है, दांत का जो सफेद भाग दिख रहा है, सबसे ऊपरी भाग, सफेद ये ऊपरी भाग जो दिख रहा है, यही भाग सबसे कठोर होता है। पूरे शरीर में जितने भी हमारे भाग हैं, हड्डी है, मांस है, मांसपेशियां हैं, जो भी हैं, सबसे कठोर भाग दांत का ये ऊपरी भाग, जो ये चमक रहा है, दिख रहा है, यही ऊपरी भाग सबसे कठोर होता है। इसको कहते हैं दांत का ऊपरी भाग, दांत का ऊपरी भाग, जिसे क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल क्या कहते हैं? इनामेल। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मांसपेशियां जबड़े की होती है शरीर में सबसे मजबूत, और सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का ऊपरी भाग, एक चमकने वाला भाग, ये इसको कहते हैं इनामेल। ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मुख गुहा में कि हमारा पाचन तंत्र शुरू कहां से होता है? इस मुख गुहा से, जो दोनों जबड़ों के बीच में है। इसका और क्या होता है? गाल होता है। गाल, इधर का गाल, इधर का गाल, ये जबड़ा, इसी के बीच की खाली जगह क्या है? मुख गुहा है। इस मुख गुहा में और क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो दांत दिख गया। दांत का काम है काटना, चबाना, चीरना, फाड़ना, इस तरह से दांतों का काम हो गया। अब इसके अंदर एक संरचना और दिखाई देती है, जिसको कहते हैं टंग। क्या? जिह्वा, जीभ। जीभ हमारी एक ऐसी है जो मांसल होती है। मांसल माने जो गूदेदार हो, मांस का मोटा टुकड़ा हो, उसको हम कहते हैं मांसल। जिसे नागफनी का पौधा कहा जाता है मांसल, उसका पौधा मोटा होता है, तना उसका मोटा भाग होता है, इसलिए उसको कहते हैं मांसल भाग। तो हमारी जीभ कैसी है? मांसल है। अब हम थोड़ा सा जीभ के बारे में जान लें कि जीभ आखिर क्या है। जीभ हमारे देखते हैं कि मांसल है। आगे की तरफ कैसी है? खुली हुई है। पीछे की तरफ क्या है? जुड़ी हुई है। पीछे साइड में जुड़ी होती है, सामने खुली होती है, और ये गतिशील होती है, हमारे इच्छा अनुसार गति करती रहती है। और इसका काम क्या है? जब हम भोजन चबाने लगते हैं तब इसका काम होता है, और बगैर जीभ हम बोल नहीं सकते।
बोलने के लिए तो जीभ चाहिए। जब जीभ रहेगी तो हम बढ़िया से बोल लेते हैं। अगर जीभ किसी कटी फटी है, वो बोल नहीं पाता, सा को खा कहेगा, खा को फा कहेगा। इसलिए जीभ का काम है भोजन चबाने में मदद करना और बोलने में मदद करना। अब भोजन को चबाने में कैसे मदद करती है जीभ? जीभ देखते हैं भोजन को उलटती रहती है। क्या करती है? मुगुआ में उलटती रहती है। भोजन में लार को या पानी को मिलाती रहती है। और क्या करती है? भोजन को उठा उठा करके दांतों के बीच में भेजती रहती है, जिसके कारण दांत उस भोजन को चबा चबा करके छोटा कर देते हैं। हाँ, तो जीभ का काम ये हो गया। और क्या है? जीभ का सबसे पूरी मानव शरीर का जीभ इतना इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिसको स्वाद, भोजन हम करते हैं, कैसा भोजन करते हैं? टेस्टी करते हैं, स्वाद वाला भोजन करते हैं। तो स्वाद को कौन बताता है? हमारी जीभ बताती है। जीभ कैसे बताती है कि भोजन खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि कड़वा है कि नमकीन है? भोजन कैसे बताती है। तो आते हम जीभ के बारे में थोड़ा से, इसके तुरंत बाद हम समझ लेते हैं। जीभ तो हमारी है मांसल है। आगे ये भी पूछ लेते हैं जीभ कैसे जुड़ी होती है। तो जीभ पीछे साइड में जुड़ी होती है, सामने कैसे होती है? खुली होती है। अब हम देखते हैं कि जीभ की संरचना और जीभ कहाँ से मीठे स्वाद बताती है, कैसे कड़वा स्वाद बता लेती है, कैसे नमकीन स्वाद बताती है, कैसे हमको पता चल जाता कि नहीं ये तो बहुत ही खट्टा है। कैसा? बहुत खट्टा। आम जैसे कच्चा आम मुंह में डालते हैं, एकदम शरीर बदला जाती है हमारी, लगता है ये तो बड़ा कड़वा है। किसी ने मिर्चा मुंह में डाल लिया तो उसको एकदम खोपड़ी भरना जाती है, अरे अरे कान से आँच निकलने लगती है, लगता है ये तो बहुत तीखा है। कैसे पता चल गया? ये तो न तो आँख से पता चलता है, न तो नाक से पता चलता है, न तो त्वचा से ही पता चलता है। पता कैसे चलता है? खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जीभ से पता चलता है। तो जीभ के बारे में आइए हम देखते हैं, जीभ की संरचना कैसे होती है और ये कैसे बताती है। तो आगे बढ़ते हैं, जीभ के बारे में देखते हैं। फटाफट हम जीभ के चित्र को बनाते हैं। हमारे साथ चित्र बनाएंगे तो आपको चित्र बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फटाफट जीभ को बना लेते हैं। देखिए, जीभ बनाने के लिए क्या करें? दो गोला। कैसा करें? दो गोला बना लेते हैं। एक गोला ऐसे बनाइए और इसी से सटा करके दूसरा गोला बना लीजिए। ये गोला बन गया, दो गोला बन गए। अब यहां से इसको थोड़ा सा इसे क्या करिए? उठा दीजिए। ये भी उठ गया। जब ये उठ गया, अब इसके बगल से पेन को उठाइए और इस तरह से इसको घुमा दीजिए। एक कैप बैठा दीजिए इस उल्टा। अब यहां एक गोला इधर बना दीजिए और एक गोला इधर बना दीजिए। गोला बन गया। अब इसके सीध में एक गोला यहां बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक गोला इधर बना दीजिए। अब समझ लीजिए जीभ की संरचना लगभग हमारी बन गई। अब इससे मिलाते हुए नीचे लाइए और इसको भी नीचे लाइए। ये हमारी जीभ की संरचना बन गई। अब इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला लेते हैं, इसको इस तरह से। और यहाँ भी कुछ संरचनाएं जीभ में अलग तरह की होती हैं। अब देखते हैं इसको क्या करना है। यहाँ मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों को इस तरह से हम मिला लेते हैं। मांसपेशी मिल गई। इधर भी मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है, इधर भी मिला लिए। ये मिल गई, ये संरचना हो गई।
ये चित्र बन गया। अब इसका नामकरण हम कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज है। जीभ देख रहे हैं आगे, आगे खुली हुई है, पीछे साइड में इधर जुड़ी होती है। अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि इस साइड में खुरदुरा कैसा होता है। जीभ हमारी कैसी होती है, खुरदुरी होती है, ये खुरदरी है। और इधर साफ होती है, साफ माने चिकना होती है, ठीक, चिकना होती है। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। ये संरचना होती है घाटी, क्या है, घाटी ढापन, क्या है, घाटी ढापन। घाटी ढापन के थोड़ा नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या है, ये है तालु, और ये है जिह्वा, क्या है, तालु। आगे भी लिख दीजिए दोनों में टांसिल, क्या है, टांसिल, इसको कहेंगे तालु टांसिल, और इसको क्या कहेंगे, जिह्वा टांसिल, ठीक, टांसिल, ये हो गया। दोनों टांसिल है, इसलिए हमने तालु लिखा फिर जिह्वा लिखा। ये तालु टांसिल होता है, ये जिह्वा टांसिल होता है। अब इधर देखते हैं जीभ का, ये अग्रभाग होता है, क्या है, अग्रभाग है। अग्रभाग हमने बताया जीभ का काम है स्वाद का ज्ञान बताना, मस्तिष्क को स्वाद का ज्ञान बताती है कि कैसा स्वाद है। तो अब मस्त जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद, कैसा, मीठा। जब कोई हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमको अगर वो मीठा है तो जीभ का अगले भाग से हमको मीठा स्वाद पता चल जाता है। अब पार्श्व भाग, पार्श्व माने किनारा, इधर का किनारा इधर का किनारा, अग्रभाग क्या है, ये, इससे हम मीठे स्वाद का अनुभव कर लेते हैं। पार्श्व किनारा, इधर किनारा इधर किनारा, ये दोनों किनारा, ये स्वाद बताता है खट्टा, किसका, खट्टा का। अगर कोई खाद्य पदार्थ खट्टा है तो हमारे जीभ के जो किनारे किनारे के भाग है ये खट्टा स्वाद, इधर का भी इधर का भी, ये बताता है खट्टा स्वाद। अब बीच का भाग, ये जीभ का ये पिछला भाग, ये भाग क्या है, ये कौन स्वाद बताता है, ये भाग बताता है नमकीन, नमकीन या मीठा भाग जीभ का अगला भाग बताता है। पार्श्व किनारे के दोनों भाग ये बताते कैसा, खट्टा स्वाद बताता है। मध्य का भाग, बीच वाला भाग जिसपे टंग क्लीनर मारते हैं, ये भाग हमारा बताता है क्या, नमकीन। अब पीछे साइड में आप उंगली डाल करके, जीभ उंगली डाल करके देखो तो ये पिछला भाग समझ में आता है। पिछला भाग खुरदुरा होता है और ये खुरदुरा भाग हमारा बताता है कड़वा स्वाद, कैसा स्वाद, कड़वा स्वाद। जीभ का पिछला भाग जो होता है, यहाँ जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, यहाँ मीठे स्वाद को जानने के लिए स्वाद कलिकाएं होते हैं, जीभ में हमारे स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद को बताते हैं। इधर देखते हैं आगे की तरफ मीठा स्वाद बताते हैं, बताने वाली कलिकाएं होती हैं। पास किनारा, दोनों किनारे की तरफ कैसा स्वाद बताते हैं, खट्टा, खट्टा। आम इमली खाते समय एकदम दिमाग भन्ना जाता, पता चल जाता है बहुत कड़वा है, बहुत बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। बहुत खट्टा कौन बताता है, जीभ का पार्श्व वाला हिस्सा। और नमकीन, नमकीन खाते हैं तो उसका स्वाद कौन बताता है, जीभ का पिछला भाग, मध्य वाला भाग नमकीन स्वाद बताता है। और एकदम लास्ट भाग उंगली डाल के जब देखेंगे तो कड़वा लगता है, खुरदुरा लगता है हमारी जीभ कटी हुई है। वहां से हमको कैसा भाग पता चलता है, कड़वे भाग का पता चल जाता है। इस तरह से हम अगर पूछ लिया कि मानव का क्या, मानव का जिह्वा
जीवा की संरचना संरचना या चित्र या इसके बारे में सचित्र वर्णन करिए। मानव जीव का सचित्र वर्णन करिए। हम क्या करेंगे, इस तरह से जीव बना लेंगे। इधर घाटी ढापन है, घाटी ढापन, उसके ठीक नीचे होता है जिह्वा टॉन्सिल। क्या है? जिह्वा टॉन्सिल, ये है टॉन्सिल। और ये किनारे किनारे होते हैं जिसको हम कहते हैं तालु, टॉन्सिल, तालु। तो ये हो गया जीव की संरचना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आपका उसका उत्तर या उसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं कि इस मुख गुहा में बक्कल कैविटी के अंदर और क्या चीज होती है, इसको हम आज जान लेते हैं। हमने क्या जाना? दांतों की संरचना, दांतों के प्रकार, विषम दंती, गर्त दंती, दो बार दंती। जीभ के बारे में जान लिया, ये जीभ हमारे स्वादों को बताती है। मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है। मिर्चा खाते ही हमको पता चल जाता है, दाल सब्जी खाते ही पता चल जाता है कि इसमें नमक नहीं पड़ा है या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। मिठाई खाते तो हमको पता चल जाता है कि ये तो बहुत मीठा है। कोई दवा है, पीते हमको पता चल जाता है बड़ा कड़वा है। कड़वा कहाँ से पता चलता है? जीभ का पिछले भाग से पता चल जाता है। इस तरह से हमको स्वाद के बारे में हमारी ये जीभ है जो संवेदी अंगों में एक ये भी है। अब संवेदी अंग थोड़ा सा आप जान लो, हो सकता है कहीं आपको ये भी बात आ जाए कि मानव शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं या पाए जाते हैं? होते हैं। अब आप सोचने लगते हो कि क्या संवेदी अंग माने? संवेदी माने जो सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचा दे कि ठंडा है, गर्म है, खट्टा है, मीठा है, काला है, गोरा है, सफेद है, छोटा है, मोटा है। ये सारी चीजों की जो जानकारी देता है उन अंगों को कहा जाता है। तेज आवाज है, कम आवाज है, गाने की आवाज है, रोने की आवाज है, कैसी आवाज है, ये सारी जानकारी देने वाले अंगों को कहा जाता है संवेदी अंग। तो संवेदी अंग कितने हैं? आपके हाथ में जितनी उंगलियां हैं, कितनी उंगली है? 5 संवेदी अंग हो गए। फटाफट लिखते हैं। क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। त्वचा किसका अनुभव कराती है? त्वचा किसका अनुभव कराती है? ठंड या ठंडा, गर्म, चिकना, खुरदुरा, ये सब का अनुभव किससे हो जाता है? त्वचा से। बहुत ठंडी है, हमारी त्वचा बता देती है। आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, किससे पता चल जाता है? हमारी त्वचा बताती है। हाथ को इस पर रखते ही हम जान लेते कि नहीं ये तो चिकना है, बहुत सॉफ्ट है। या कहीं दीवालों पर लगाते हैं हमको पता चल जाता है, जैसे यहाँ लगा रहे हैं पता चल जाता है कि तो बहुत खुरदुरा है। अगला संवेदी अंग क्या है? दूसरा फटाफट लिख लेते हैं, जिह्वा। क्या है? जिह्वा। जिह्वा क्या? खट्टा, मीठा, नमकीन हो गया। और क्या? यहाँ आपको बता चुके हैं, आप यहाँ बता सकते थे कि क्या क्या है। मीठा है, यहाँ खट्टा है, ये नमकीन है, और क्या? कड़वा है। इस तरह से कड़वा आप बता सकते थे, कड़वा हो गया। ये सब का अनुभव कौन कराता है? जीवा। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा नाक। नाक से क्या? गंध। किसका पता चलता है? गंध का। किसका? गंध का पता चल जाता हमको नाक से।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अरे बड़ी बदबू आ रही है, किससे पता चलता है हमको? नाक से, हमारी ये नाक बता देती है कि तो अच्छी खुशबू है, तो लंबी लंबी हम सांस खींच ले कर लेते हैं। और जब खराब बदबू आती है हम नाक दबा करके भाग लेते हैं। कहीं बहुत, ये कौन सा बताता हमारा? नाक। तो तीसरा हो गया नाक। चौथा क्या है? फटाफट आगे बढ़ते हैं। कान। कान ध्वन, किसको बताती है? ध्वन, आवाज। गाने की आवाज आ रही, रोने की आवाज आ रही, वो तो बहुत बढ़िया गा रहा था, अरे कितना तेज तेज रो रहे थे। कैसे पता चलता है हमको? ये हमारे कान बता देते हैं, दोनों कान दोनों साइड में, इससे पता चल जाता है। एक और कौन बचा है? फटाफट उसको कर लेते हैं। कौन बचा? त्वचा हो गई, जीवा हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, बचा कौन? एक आंख।